सुजलॉन के शेयरों में एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लग गया। इस तेजी के साथ शेयर 62 रुपए 22 पैसे पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, आज की तेजी को मिला लिया जाए तो ये तीसरा दिन है जब सुजलॉन में तेजी का दौर दिखाई दिया है। अब मंगलवार को इसके शेयरों में तेजी के पीछे क्या बड़ी वजह रही, ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन हाल के वक्त में इस शेयर ने कैसे रिटर्न दिए हैं, इसके आंकड़े पहले देख लेते हैं। बीते 5 दिनों में देखेंगे तो इस शेयर में इन्वेस्टर को 7% से ज्यादा का रिटर्न मिला है, जबकि बीते 1 महीने में यह शेयर 12% नीचे आया है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 41% से ज्यादा यहां रिटर्न मिला है और इस साल इसने अब तक 61% और 1 साल में 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर गुजरे 5 साल की बात करें तो यह शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है और इसने इन्वेस्टर को 2780% की मोटी कमाई करके दी है। तो ये था आंकड़ों का किस्सा कि किस तरह से बीते कुछ वर्षों में सुजलॉन ने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। अब बात करते हैं आज इस शेयर में आई तेजी के बारे में। असल में एक रिपोर्ट आई और सुजलॉन के शेयरों में लग गया अपर सर्किट। ये रिपोर्ट आई ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। मॉर्गन स्टैनले ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की रेटिंग अपग्रेड कर दी है और इसके शेयरों को इक्वल वेट से ओवरवेट रेटिंग दी है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने इसका टारगेट प्राइस 78 रुपए से घटाकर 71 रुपए कर दिया है। इसके बावजूद सुजलॉन के शेयरों में आज तेजी दिखाई दी है। आपको याद होगा कि सुजलॉन के शेयरों में हाल के वक्त में तेज गिरावट भी दिखाई दी है। मॉर्गन स्टैनली ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हाल के वक्त में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पीक से 45% की जो गिरावट आई है वो इसके शेयरों को एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा मौका है। मॉर्गन स्टैनली ने सुजलॉन के मजबूत कारोबार और भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में इसकी मजबूत उपस्थिति को इसकी वजह बताया है। कंपनी के पास 5.1 गीगावाट के ऑर्डर का बैकलॉग है जो कि अगले 2 साल में पूरा किया जाना है। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि भारत में सुजलॉन का मार्केट शेयर FY27 तक बढ़कर 35 से 40% पर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि FY25 से FY30 के बीच भारत के विंड एनर्जी में 32 गीगावाट की डिमांड विंड OEMs के लिए पैदा होगी, जिसकी कीमत 31 अरब डॉलर बैठती है। अब यहाँ सुजलॉन एनर्जी के तिमाही नतीजों का भी जिक्र कर लेते हैं। मौजूदा फिस्कल की दूसरी तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 48% बढ़कर 2103 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये 1 साल पहले 1421 करोड़ रुपए था। इसी तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में तकरीबन दोगुना हुआ है और 200 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो 1 साल पहले 102 करोड़ रुपए था। इसी अवधि में कंपनी का एबिटा 31.3% बढ़कर 293.7 करोड़ रुपए हुआ है। हालांकि एबिटा मार्जिन मामूली घटकर 13.93% पर आ गया है, जो 15.74% पर था। हालांकि इसके पहले 5 दिन तक लगातार सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में गिरावट का सिलसिला चला। इसकी वजह यह थी कि 8 नवंबर को कंपनी के न्यू बिजनेस के CEO ईश्वर चंद मंगल ने इस्तीफा दे दिया था। ब्रोकरेज हाउस वेंचुरा सिक्योरिटीज ने 69 रुपए के लेवल पर इसे सेल रेटिंग दी थी और इसके लिए 50 रुपए का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज हाउस ने कैश फ्लो, एग्जीक्यूशन और महंगे वैल्यूएशन को लेकर रिस्क बताया था। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आने के बाद से सुजलॉन एनर्जी के शेयर फिर से फर्राटा भरते हुए दिखे हैं। देखना यह होगा कि क्या शेयर पहले की तरह से इन्वेस्टर्स को मालामाल करेगा या आगे अगर बाजार में और गिरावट आती है तो ये शेयर भी मुश्किल में फंसेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं।